देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुरुआत करते हैं भारत चीन विवाद से जुड़ी हर खबर पर अपडेट के साथ। लेह दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहां किया अध्यात्म दर्शन, LAC पर पीएम मोदी की ललकार से कैसे तिलमिलाया ड्रैगन, और इंडिया की किस सीक्रेट डील से चीन चारों खाने होगा चित। इसके अलावा समंदर में भारत कैसे मरोड़ेगा ड्रैगन की गर्दन। वहीं साउथ चाइना सी में अमेरिका की वॉर ड्रिल से कैसे सहमा है चीन। भारत चीन विवाद से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 भारत चीन टकराव। लेह में नीमू पोस्ट पर LAC की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी सिंधु नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधु दर्शन के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम ने सिंधु नदी में नारियल चढ़ाया। इसके बाद जलाभिषेक भी किया। पीएम मोदी ने सिंधु नदी में पुष्प अर्पित करके सिंधु नदी को नमन किया। लेह में पीएम मोदी की हुंकार से ड्रैगन तिलमिला उठा है। भारत की रक्षा तैयारियों से परेशान चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है। एडिटर हु शिनजिंग ने ट्वीट कर कहा है कि PLA के साथ खिलवाड़ न करे भारत, क्योंकि भारत की तुलना में चीन मजबूत है। चीन को ये मिर्ची पीएम मोदी के लेह दौरे से लगी है, तभी से चीन बेहद घबराया हुआ है। चीन की घेराबंदी में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जापान अब भारत के साथ खुलकर आ गया है। जापान जल्द ही भारतीय सेना के साथ एक सीक्रेट डील करने वाला है, और इसके लिए जापान ने अपने डिफेंस सीक्रेट कानून में बदलाव किया है। जापान अब भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ अपने सीक्रेट साझा करेगा। दुनिया भर में चीन को अलग थलग करने को लेकर भारत की कूटनीति अब रंग ला रही है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी ट्वीट कर चीन की विस्तारवादी नीति पर हमला बोला। पोम्पियो ने लिखा कि साउथ चाइना सी में चीन की सैन्य गतिविधियां उकसाने वाली हैं। इसका हम विरोध करते हैं। साउथ चाइना सी हो या कहीं भी, किसी भी राष्ट्र को अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में अमेरिका अपने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ है। इस बीच लगातार भारत के समर्थन में ट्रंप के ट्वीट से बौखलाए चीन ने कहा कि अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि माइक पोम्पियो चीन के खिलाफ भारत को भड़का रहे हैं। लद्दाख में चीन की विस्तारवाद नीति से सतर्क भारत ने अब चीन को हर मोर्चे पर घेरने की योजना बना ली है। भारत ने अब अंडमान निकोबार में भी अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि चीन की जमीन ही नहीं बल्कि समुद्री सीमा पर भी नजर है। ऐसे में भारत भी समुद्री सीमाओं पर अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में चीन को घेरकर उसकी नापाक चाल को फेल किया जा सके। हिंद महासागर में भारत चीन को रोकेगा तो प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी में युद्ध की पूरी रिहर्सल की है। इस युद्ध अभ्यास से चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन के खिलाफ भारत ही नहीं विदेशों में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने गलवान हिंसा को लेकर चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अमेरिका में चीन के सामान के बाइकॉट की मांग की। इस प्रदर्शन में तिब्बत और ताइवान समुदाय के लोगों ने भी भारी तादाद में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और भारत को इस चेतावनी से आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भारत को महंगा पड़ सकता है। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुना जाए। चीन पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। 59 चीनी ऐप के बैन होने के बाद अब यूपी में कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज कंपनियों के टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में तकनीकी खामियां पाए जाने पर चीनी कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।